मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की हाई प्रोफाइल सीट पर कमलनाथ को चुनौती दे रहे देवरावन भल्लावी 26 साल के हैं। इलाके में वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं और उनका एक भाषण इस समय वायरल है, जो हम आपको मेरी बात समाप्त होते ही सुनाएंगे। इसमें उन्होंने तीखे हमले किए हैं। आप इस भाषण को सुनिए और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप ही बताओ जी, बड़ी मुश्किल से तो हर रही की जनता ने वोट दी। काय के लिए वोट दी कि भैया हमारो विकास करो, हमारी आय बढ़ाओ, महंगाई कम करो। लेकिन जो तो खुद को विकास के करन लाई और खुद की संपत्ति को बचा लाई का अपने बीजेपी में जाके जोड़ गए, जोड़े करो, इनके ऊपर दोबारा विश्वास करो का। अब बात वैसा ही है, एक बार अगर धागा टूट जाए तो धागा जोड़ा था। बात इनने पूरे अमरवाड़ा और हर्रई की जनता का विश्वास तोड़ा है, और जिसने हर्रई और अमरवाड़ा की जनता का विश्वास तोड़ा है, मुझे विश्वास है कि ईमानदार और मेहनत का जनता भी उनको तोड़ने का काम करेगी, तोड़ने का काम करेगी। अब देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और यहाँ के जो महापौर बीजेपी में चले गए, फिर दोठिया नेता वो भी बीजेपी में जा रहा है, हर्रई के विधायक बीजेपी में चलेगा। अब जे का कह रहे हैं पता है, काहे बीजेपी में गए पता है तुमको? इनने क्या बोले? इनने बोले हम एकलाई बीजेपी में जा रहे हैं, काहे का कांग्रेस हम आदिवासी विधायक और महापौरों की इज्जत नहीं कर रही। कौन नहीं कर रही? कांग्रेस इज्जत नहीं कर रही, एकलाई काहे में जा रहे हैं? बीजेपी में। अच्छा मैं क्या बताऊं का बीजेपी इज्जत कर रही है आदिवासियों की? बीजेपी कर रही है इज्जत आदिवासियों के, मुसलमानों की इज्जत कर रही है बीजेपी, दलित भाइयों की इज्जत कर रही है बीजेपी, पिछड़े भाइयों की इज्जत कर रही है बीजेपी, अरे किसानों की इज्जत कर रही है क्या बीजेपी? बताओ। अरे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट की इज्जत कर रही है क्या बीजेपी? महंगाई कम कर पाई क्या बीजेपी ने? आदिवासियों की महिलाओं को नंगा घुमाने का काम किसने करी थी? अरे आदिवासी एक चमड़ी और धाड़ातरा पेंचिस पकड़ के कौन सी पार्टी को नेता तो? अरे मोनिका बट्टी के खरीद का कौन सी पार्टी ने ले गई? और जो कह रहा बीजेपी इज्जत करा था। अब तुम बताओ भैया, इज्जत करत का जनता से पूछ लो। अरे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इनके पास ढेर सारा सोना है और ढेर सारी जमीन है। अब सोना और जमीन बचान लाई जे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो जो तुम्हारो विकास के लिए बीजेपी जा रहा है या खुद के विकास के लिए जा रहा है? बताओ मुझे, जोर से बोल के बताओ। किनके विकास के लिए? किनके विकास के लिए? खुद का विकास। किनके विकास के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? उसके विकास के लिए। बस समझ जाओ, इनने आपको धोखा दिया है। आपने मोनिका को वोट दिया, आपने कमलेश शाह जी को वोट दिया, आपने उत्तम ठाकुर जी को भी वोट दे के देख लिए। हर्रई की जनता, एक बार अपील करना चाहता हूं, तीनों को वोट दे दिए। एक बार आपका एक गांव का बेटा देवरावण को वोट दे के देखिए, एक बार वोट दे के देखिए। हर्रई अमरवाड़ा के गांवों का विकास क्या होता है हम इन्हें बताएंगे। अरे इनके सांसद नकुल नाथ आते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाते हैं कहीं में। अब बताओ, हेलीकॉप्टर में गांव की कच्ची सड़क दिखती है क्या? दिखती है क्या? अच्छा, हेलीकॉप्टर में टूटे हुए मकान दिखता है क्या? हेलीकॉप्टर के ऊपर से पूरी गिरी हुई फसल दिखती है क्या? तो इन्हें बोलो पहले, नकुलनाथ जी को बोलिए कि नकुलनाथ जी, आप कानपुर और बंगाल से बाहर से आए हो, आपका कोई चाचा मामा भी नहीं है, हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के ये आपका विकास कर रहा है। एक बार नकुलनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूँ, छिंदवाड़ा का भ्रमण एक बार मोटरसाइकिल, टू व्हीलर और साइकिल से करके देख लीजिए। आपके विकास और छिंदवाड़ा मॉडल की पूरी पोल खुल के रख देंगे साथियों, पोल खुल के रख देंगे। आपसे अपील कर रहे हैं, पुनः ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह 6 नंबर बटन है, एक बार 6 नंबर बटन दबाइए। मेरी माताओं बहनों, आपका कोई विकास ये लोग नहीं करने वाले। गोंडवाना के लोग कभी बेईमानी नहीं करते, याद रखना। पूरे के पूरे जितना बिकाऊ और दलाल लोग थे, जिनके पास अनाम सरनाम संपत्ति है, वो लोग अपनी संपत्ति, जमीन, जायदाद, पैसा को बचाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। ये आपका विकास नहीं चाहते।
इसलिए अमरवाड़ा हर्रई के भाइयों, उठाओ आपके मोबाइल, लगाओ फोन रिश्तेदारों में और बोलो कि एक बार देवरावन भलावी को मौका दो। इसलिए आपको बोलना है, मेरे साथ नारा लगाए, इसको उसको छोड़ दो, देवरावन को एक बार वोट दो, इसको उसको छोड़ दो, देवरावन को वोट, इसको उसको छोड़ दो, देवरावन को वोट दो। अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, गोंडवाना की बारी है, अरे अब की चोट करारी है, गोंडवाना की बारी है। अरे पूरे छिंदवाड़ा जिला में बीजेपी कांग्रेस के पूरे नेता उतर गए सिर्फ इसलिए कि अब देवरावन भलावी, संदीप जी और भी हमारे उइके ताई है, हमारे साथ साधना जी है और भी यहाँ कुशराम ताई हमारे साथ खड़े, उइके दादा खड़े हुए, दादा मानसिंह निर्वाती जी के आशीर्वाद से काम करने वाले लोग हैं। हम पूरे हर्रई अमरवाड़ा के आर्थिक और तांत्रिक दोनों तरीके से हम शिक्षा जानते हैं, इसलिए बीमारी को भी भगाएंगे और बीमारी पैदा करने वाले इन फर्जी नेता को भी भगाएंगे। आप मुझे साथ देने के लिए तैयार हो? अरे तैयार हो? इस बार ब्लैक बोर्ड पर बटन दबाने के लिए तैयार हो? गुणवाने के लिए काम करने के लिए तैयार हो? दल बदलू नेताओं को भगाने के लिए तैयार हो? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि धोती पहनने वालों की आप इज्जत रखेंगे, मुझे विश्वास है गांव में पैदा होने वाले की आप इज्जत रखेंगे, मुझे विश्वास है टपकते हुए झोपड़ी में रहने वाले उन युवाओं की इज्जत रखेंगे, मुझे विश्वास है फटी चप्पल पहन के अपनी खेती बाड़ी जाने वालों की आप इज्जत रखेंगे, मुझे विश्वास है मेरे हर्रई और अमरवाड़ा के भाई बंधु, समझ जाओ ये लोग आपका कभी विकास नहीं करेंगे। विकास अगर देखना है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके लिए हम दिन रात एक करते हैं। कितने आंदोलन हमने किया, मुझे एक आंदोलन बीजेपी कांग्रेस के बता दो जो यहाँ के छिंदवाड़ा के लोगों के लिए करते हैं। कभी आंदोलन नहीं करते, सिर्फ राजनीति करने का काम, सेकने का काम, रोटी सेकने का काम करते हैं। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपने बीजेपी और कांग्रेस को बहुत मौका देख लिया। आपने कमलेश शाह जी को वोट दे दिया, आपने मोनिका बत्ती जी को भी वोट दे दिया, आपने उत्तम ठाकुर जी को भी वोट दे दिया। एक बार आप देवरावन भलावी को मौका देके देखिए, एक बार मौका दे दीजिए, एक बार विश्वास कर लीजिए। हम जेल जाना पसंद करते हैं लेकिन किसी के तलुआ चाटना पसंद नहीं करते। आप अगर मौका दे दोगे तो इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। ये कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी 45 साल से छिंदवाड़ा में खाली हाथ आए थे लोग, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन 45 साल में उन्होंने खुद के पास 4500 एकड़ से ज्यादा जमीन बना लिया। लेकिन इन हर्रई अमरवाड़ा के लोगों की जमीन घटी और कमलनाथ जी की जमीन बढ़ी। तो बताइए विकास किसका हुआ? कमलनाथ जी ने अपना खुद का विकास किया है। आज गोंडवाना को तोड़ने की साजिश रखते थे, गोंडवाना को बोलते थे कमलनाथ जी कि गोंडवाना खंड खंड में बटी हुई है, गोंडवाना को बोलते थे नकुलनाथ जी कि गोंडवाना छिंदवाड़ा में नहीं है। अरे आज तो जो गोंडवाना को खत्म करना चाहते थे, आज वही कांग्रेस खंड खंड में टूटी है। देख लीजिए ये परिणाम है। ये दादा मानसिंह दादा साजवा दरबार जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ टंका पीटो, आगे बढ़ो, गोंडवाना का झंडा ले रहा हो, और आज उनका आशीर्वाद काम आ गया। कांग्रेस खंड खंड में बढ़ गई। आज उनके पास अमरवाड़ा की कारकर्णी नहीं बची, आज उनके पास ढंग से ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बचे, महापौर नहीं बचे, न उनके पास सरपंच बचे, न पार्षद बचे। अब कांग्रेस हो गई खत्म, एकलाई अब गोंडवाना आ गई है। चुपचाप गोंडवाना के आगे बढ़ाओ, अपने गले में पीला गमछा डालो और डंके की चोट में आगे बढ़ो। और आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया था। अब घर वापसी करो, आ जाओ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको छेड़ने का काम किया तो सड़क से लेकर संसद चौक तक हम जाम करने की हिम्मत रखते हैं। साथियों, आपके साथ किसी ने भी गलत किया तो रोड से लेकर थाने से लेकर कोर्ट कचहरी में भी चक्का जाम करने की इज्जत है। इसलिए आइए घर वापसी करिए। उन कांग्रेसी साथियों को कहना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस में इज्जत नहीं मिली तुम्हारे कमलेश शाह जी को, उस कांग्रेस में आप कौन सा मुंह दिखाने के लिए तुम रहे हो? इसलिए निकलिए कांग्रेस से, आइए गोंडवाना का झंडा मजबूत करिए। हम हर चीज में मजबूत हैं। बताओ किस चीज में गोंडवाना कमजोर है? गोंडवाना पढ़ा लिखा है, गोंडवाना को बोलना आता है, आज हम बोल रहे हैं। गोंडवाना अच्छा दिखने भी लगा है,
गुणवाना की गाड़ियां देखे बड़ी बड़ी है और गुणवाना पड़ भी गया है, इसलिए गुणवाना में अब कभी नहीं है। इसलिए कांग्रेस में खूब साथ दे दिए, बीजेपी में खूब साथ दे दिए। अब आइए अपने महान पुरखों की गली गुणवाना में आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए बोलेंगे एसटीएफसी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं। दादा मनमोहन साहब अट्टी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। साजवा दरबार पर, साजवा दरबार पर। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन अंत में एक ही बात बोलूंगा कि अपने घर परिवार रिश्तेदार गंगा पूजा देव देवाई मरण गरण जहां जहां आप जाए एक ही बात बोले कि भैया बीजेपी कांग्रेस तो गई, अब आगा देवरावन हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अरे कहीं भी चले जाओ हर जगह डंका बजेगा, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के विकास करने वाले और लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम हेलीकॉप्टर से लड़ाई नहीं लड़ते, चप्पल पहन के सड़क में उतर के लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए डंका चलेगा गुणवाना का, गुणवाना बढ़ेगा। आप अपने घर परिवार में बोल दीजिए, अपने रिश्तेदारों को बोल दिए क्या गुणवाना का ब्लैक बोर्ड में वोट देना है। अरे ब्लैक बोर्ड में पड़ेगी वोट तभी बनेगी अच्छी रोड, ब्लैक बोर्ड में पड़ेगी वोट तभी मिलेगा अच्छा पानी, ब्लैक बोर्ड में पड़ेगी वोट तभी मिलेगा आपको न्याय, ब्लैक बोर्ड में पड़ेगी वोट तभी उठेगी आपकी आवाज। चल बदले नेताओं को छोड़ो, गुणवाना से नाता जोड़ो और आओ कदम से कदम मिला के गुणवाना बनाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे साथ कहिए बना के रहेंगे गुणवाना, बना के रहेंगे गुणवाना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समक्ष आए समस्त वरिष्ठ जन और नारी शक्तियों का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं और समस्त व्यापारी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, हर्रई के तमाम दुकानदारों से मैं कहना चाहता हूं, आप किसी के भी बहकावे में आकर, किसी के भी भ्रम बहकावे में आकर ये आदिवासी युवाओं को मारने का पीटने का काम मत करिए, क्योंकि आदिवासी युवा ही आपकी दुकान संचालन के लिए आपकी मदद करेंगे। ये चंद लोग जो आपके बीच में इस व्यापारी संघ का फायदा उठाकर अपने पारिवारिक मामले को बीच में लाकर अपनी रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। क्योंकि मेरे व्यापारी भाइयों, आप जीरो से हीरो अगर बने हो तो हर्रई अमरवाड़ा की मूल निवासी जनता की वजह से बने हो। इसलिए ये चंद बेवकूफ आपको तोड़ने वाले बहकाने वाले लोगों से दूर रहिए। इनको बोलिए कि तुम्हारा झगड़ा व्यापारिक पर्सनल हुआ था, तुम्हारा व्यक्तिगत झगड़े में पूरे व्यापारी संघ को मत डालो, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये हर्रई अमरवाड़ा की जनता है आपका साथ देगी। आप आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको बहकाने वाले लोगों से दूर रहो और हमारी मदद करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हर्रई के अंदर गुणवाना का डंका फिर से बजेगा, फिर से सतरंगी झंडा और हाथी के ऊपर शेर वाला झंडा लहरा के रहेगा। साथियों लहरा के रहेगा। मेरे साथ देने के लिए आप तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। उसका संदीप भाई अपनी बात रखेंगे।